नमस्कार दोस्तों, मैं विकास सर सक्षम एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने मध्य प्रदेश के अपवाह तंत्र के बारे में सारी जानकारी साझा करी थी आपसे। आज हम आपके लिए एक ऐसा ही लेक्चर लेकर के आए हैं जिसका नाम है मध्य प्रदेश के तीज एवं त्यौहार। देखिए दोस्तों, ये जो लेक्चर है ये उन बच्चों के लिए अति महत्वपूर्ण है जो एमपीपीएससी मेंस, एमपीएसआई, एमपी पटवारी, एमपी पुलिस और एमपी में होने वाली विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। ये इसलिए अति महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि इनसे रिलेटेड फैक्चुअल डाटा तो आसानी से बाजारों में उपलब्ध है किताबों के माध्यम से, परंतु ये जो कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ इसकी अपनी ही महत्ता है, इसकी अपनी खुद की महत्वाकांक्षा है। तो अब आप आइए और इसको समझते हैं। तो देखिए, सबसे पहला त्यौहार जिसके बारे में हम बात करेंगे, याद रखिए ये मध्य प्रदेश का सबसे पहला त्यौहार है और इसका नाम है गुड़ी पड़वा। याद रखिए, ये जो गुड़ी पड़वा का त्यौहार है, ये त्यौहार मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड में, याद रखिएगा, मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड में यह त्यौहार कब मनाया जाता है दोस्तों? तो चैत्र शुक्ल प्रतिपदा विक्रम संवत को मनाया जाता है। आपको याद रखना है, ये जो त्यौहार है ये त्यौहार कब मनाया जाता है? तो चैत्र शुक्ल प्रतिपदा विक्रम संवत को मनाया जाता है। देखिए, जो चैत्र की नवरात्रि होती है, चैत्र की नवरात्रि का जो पहला दिन होता है वो विक्रम संवत का पहला दिन होता है। याद रखिएगा, ये विक्रम संवत है, ये एक कैलेंडर होता है जिसे महाराजा विक्रमादित्य ने प्रारंभ किया था। इसका जो पहला दिन होता है वो चैत्र की नवरात्रि का पहला दिन होता है, इसे ही चैत्र शुक्ल प्रतिपदा कहते हैं। तो इस दिन याद रखिएगा, इस दिन मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड में प्रत्येक घर में अगर बात की जाए तो चैत्र की नवरात्रि प्रारंभ होती है। इस दिन प्रत्येक घर में बुंदेलखंड में एक कलश स्थापित किया जाता है और कलश स्थापित करके जो घर का गृह स्वामी होता है, आपको याद रखना है, जो घर का गृह स्वामी होता है वो दुर्गा पाठ कराता है। क्या कराता है? दुर्गा पाठ कराता है। और यह पाठ कितने दिनों तक चलता है? तो याद रखिएगा, यह त्यौहार मध्य प्रदेश में 9 दिनों तक मनाया जाता है। कितने दिनों तक मनाया जाता है? 9 दिनों तक। तो कुल मिलाकर के ये कहिए कि चैत्र की नवरात्रि के पहले दिन से क्या किया जाता है? चैत्र की नवरात्रि के पहले दिन से एक कलश स्थापित किया जाता है, कलश में एक दीपक जलाया जाता है और दीपक जलाने के बाद क्या होता है, बुंदेलखंड के क्षेत्र की जो गृह स्वामी होते हैं, जो घरों का मुखिया होता है, वो किसी पुजारी को बुलवा करके दुर्गा पाठ कराता है। ये दुर्गा पाठ कितने दिनों तक चलता है? 9 दिनों तक चलता है। आ गई बात समझ में? तो इस तरीके से मध्य प्रदेश में जो पहला त्यौहार मनाया जाता है वो कौन सा त्यौहार है? गुड़ी पड़वा। कहाँ मनाया जाता है? बुंदेलखंड में। तो देखिए, इसके बाद जो दूसरा त्यौहार है मध्य प्रदेश में, उसका नाम क्या है? गणगौर। ये गणगौर उत्सव है। इसका संबंध भी अगर बात करें तो इसका संबंध मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड और निमाड़ क्षेत्र से है। आपको समझना होगा दोस्तों कि ये जो गणगौर पर्व होता है इसका संबंध मध्य प्रदेश के किस किस क्षेत्र से है? तो आपको याद रखना है, इसका जो संबंध है वो मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड निमाड़ के क्षेत्र से है। ठीक है ना? अगर बात की जाए तो यह थोड़ी राजस्थानी लोक परंपरा से संबंधित त्योहार है। याद रखिएगा, ये राजस्थानी लोक परंपरा से संबंधित त्योहार है। और ये जो राजस्थानी लोक परंपरा से संबंधित त्योहार है ये कहाँ कहाँ मनाया जाता है? तो मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड निमाड़ के क्षेत्र में मनाया जाता है। याद रखिएगा, ये जो त्योहार है दोस्तों, ये चैत्र माह की 10वीं से प्रारंभ होता है। कब से प्रारंभ हो जाता है? चैत्र माह की 10वीं से प्रारंभ हो जाता है। तो ये चैत्र सुदी तीज तक मनाया जाता है। कब तक मनाया जाता है? चैत्र माह की 10वीं से प्रारंभ होकर के चैत्र सुदी तीज तक ये त्यौहार मनाया जाता है। और इस त्यौहार में याद रखिएगा, इस त्यौहार में एक सुप्रसिद्ध नृत्य किया जाता है। याद रखिएगा, गणगौर त्यौहार में एक प्रसिद्ध नृत्य किया जाता है जिसे हम क्या कहते हैं? झालरिया लोक नृत्य। क्या कहते हैं? झालरिया लोक नृत्य। तो आपसे प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि झालरिया लोक नृत्य का संबंध किस त्यौहार से है? तो आपको बताना पड़ेगा गणगौर से। किससे है? गणगौर से। गणगौर नृत्य कहाँ किया जाता है? तो बुंदेलखंड और निमाड़ के क्षेत्र में। आपसे ये पूछा जाएगा कि मध्य प्रदेश में राजस्थानी लोक परंपरा से संबंधित कौन सा त्यौहार है? तो ये गणगौर है। ये कब से कब तक मनाया जाता है? चैत्र माह की 10वीं से चैत्र सुदी तीज तक ये त्यौहार मनाया जाता है। इसका एक प्रमुख नृत्य है जिसे हम क्या कहते हैं? झालरिया। याद रखिएगा, इस दिन क्या किया जाता है? इस दिन महिलाएं शिव और पार्वती की मूर्ति बना करके उनका पूजन करती हैं। याद रखिएगा,
मध्य प्रदेश की निमाड़, मालवा और बुंदेलखंड की क्षेत्र की महिलाएं शिव और पार्वती की मूर्ति बना करके उनका पूजन करती हैं। ये उत्सव संपूर्ण मध्य प्रदेश में चैत्र के महीने में मनाया जाता है, याद रखिएगा। पर ये जो मुख्य रूप से मनाया जाता है तो कहाँ, बुंदेलखंड और निमाड़ के क्षेत्र में मनाया जाता है। इसमें एक लोक नृत्य किया जाता है जिसका नाम क्या है दोस्तों, झालड़िया लोक नृत्य है, ठीक है ना। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं ताकि चीजें आसानी से आपके समझ में आ जाए। तो ठीक है, ये एक त्यौहार है जिसको आपने देखा और ये कैसे मनाया जाता है तो हमने इसके बारे में आपको बता दिया। अब इसके बाद जो अगला त्यौहार है वो कौन सा त्यौहार है, अगला त्यौहार है मध्य प्रदेश का एक अति विशिष्ट त्यौहार है, इसका नाम क्या है, चैत्र पूर्णिमा। कौन सा त्यौहार है बच्चों, चैत्र पूर्णिमा, जो चैत्र माह की पूर्णिमा को मनाया जाता है। तो देखिए अब इधर हम अगले त्यौहार की बात करते हैं। अगले त्यौहार का नाम क्या है, चैत्र पूर्णिमा। और ये त्यौहार कहाँ मनाया जाता है, तो मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड में। कहाँ मनाया जाता है, मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड में चैत्र माह की पूर्णिमा को मनाया जाने वाला त्यौहार है। कब मनाया जाता है दोस्तों, तो चैत्र माह की पूर्णिमा को मनाया जाता है। इस त्यौहार का नाम है चैत्र पूर्णिमा और कहाँ मनाया जाता है, तो बुंदेलखंड में मनाया जाता है। अब यहाँ पर आप थोड़ा सा देखिएगा, ये जो चैत्र पूर्णिमा त्यौहार है इस दिन क्या होता है, इस दिन याद रखिएगा, इस दिन छोटी छोटी मटकियों को चूने से रंगा जाता है। रंगने के बाद क्या होता है, रंगने के बाद उस पर उसको कलश के रूप में स्थापित किया जाता है। फिर उस करवे में जो महिलाएं होती हैं वो लड्डू रखती हैं, याद रखिएगा लड्डू रखती है। लड्डू रखने के बाद वो क्या करती हैं, वो वहां पर कथा कहती हैं और कथा कहने के बाद वो अपने पुत्र को बुलाती हैं और पुत्र को बुलाने के बाद पुत्र क्या करता है, कलश को हिलाता है और कलश को हिलाने के बाद वो वहां से लड्डू उठा करके, यानी कलश से लड्डू उठा करके माँ की झोली में डाल देता है और माँ की झोली में लड्डू डालने के पश्चात वो क्या करता है, माँ की झोली में लड्डू डालने के पश्चात माँ उस लड्डू को उठाती है और उस बालक को खिलाती है। इस प्रकार से ये त्यौहार संपूर्ण माना जाता है। तो याद रखिएगा चैत्र पूर्णिमा त्यौहार का संबंध कहाँ है, तो मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड से है। ये कब मनाया जाता है, चैत्र माह की पूर्णिमा को। इसमें छोटी छोटी मटकियों को चूने से रंग करके क्या बनाया जाता है, करवा। क्या बनाया जाता है, करवा। और उस करवे में लड्डू भरे जाते हैं और लड्डू भरने के बाद क्या होता है, जो महिलाएं होती हैं वो उसके सामने, करवे के सामने कथा कहती है। कथा कहने के बाद वो क्या करती है, वो उसमें से फिर बालक आता है, बालक वो लड्डू उठाता है और अपनी माता को माता की झोली में डाल देता है, माता के आंचल में डाल देता है। बाद में माँ उस लड्डू को उठा करके बालक को खिला देती है। इस तरह से यह त्यौहार संपन्न माना जाता है। तो यह त्यौहार का नाम क्या है, चैत्र पूर्णिमा, जो कहाँ मनाया जाता है, आपके बुंदेलखंड में। ठीक है ना दोस्तों। अब देखिए, अब हम अगले त्यौहार की बात करते हैं और जो अगला त्यौहार है वो कौन सा त्यौहार है। अब हम बात करेंगे आपसे आखा तीज की। किसकी बात करेंगे, याद रखिएगा, अब हम आपसे बात करने वाले हैं आखा तीज त्यौहार की, जो कि बुंदेलखंड का एक सुप्रसिद्ध त्यौहार है और ये बुंदेलखंड के अतिरिक्त मध्य प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों में मनाया जाता है। इसका मूल नाम क्या है, अक्ती। इसे मूल नाम किस रूप से मनाया जाता है, याद रखिएगा अक्ती के रूप में ये मनाया जाता है। और याद रखिएगा ये त्यौहार किस प्रकार का है, तो देखिए इसमें थोड़ा सा आपको समझना होगा। तो देखिए याद रखिएगा, ये जो अक्ती का त्यौहार है ये बैसाख माह की तृतीया को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, बैसाख माह की तृतीया को मनाया जाता है और ये मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड, मालवा और निमाड़ का प्रमुख त्यौहार है। याद रखिएगा आखा तीज, जिसका एक लघु नाम क्या है, अक्ती, ये कब मनाया जाता है, तो बैसाख माह की तृतीया को मनाया जाता है। और कहाँ कहाँ मनाया जाता है दोस्तों, तो बुंदेलखंड, मालवा और निमाड़ के क्षेत्र में मनाया जाता है। ठीक है ना दोस्तों। अब क्या होता है देखिए, याद रखिएगा इसी दिन धरती पर नारायण और भगवान परशुराम का जन्मदिन माना जाता है। याद रखिएगा भगवान परशुराम का जन्म धरती पर कब हुआ था, तो इसी बैसाख माह की तृतीया को हुआ था। और नारायण धरती पर कब पैदा हुए थे, वो भी बैसाख माह की तृतीया को पैदा हुए थे। याद रखिएगा इस दिन संपूर्ण मध्य प्रदेश में बहुत सारे विवाह कराए जाते हैं, बहुत सारे शादी और बहुत सारे विवाह होते हैं। याद रखिएगा, और ये विवाहों के दृष्टिकोण से ये बहुत अच्छा मुहूर्त माना जाता है विवाहों के लिए। और इतना ही नहीं दोस्तों, आपको इसमें एक बात और याद रखनी है, इस दिन महिलाएं क्या करती हैं, जो बच्चियां होती हैं, जो कन्याएं होती हैं, वो बरगद के वृक्ष के नीचे
पुतली लेके जाती हैं, पुतली यानी कि छोटी छोटी गुड़िया लेकर के जाती हैं और गुड्डा गुड़िया का विवाह कराती हैं। याद रखिएगा, ये जो अक्ति का त्योहार होता है उस दिन क्या करती हैं, तो जो बच्चियां होती हैं, जो कन्याएं होती हैं, वो बरगद के पेड़ के नीचे गुड्डा और गुड़िया लेकर के जाती हैं और उनका विवाह कराती हैं और साथ ही साथ नाच गाना करती हैं और बतासे बांटती हैं। तो इस तरह याद रखिएगा, आखा तीज ये जो त्योहार है ये कहाँ मनाया जाता है, तो मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड, मालवा और निमाड़ क्षेत्र में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, बैसाख माह की तृतीया को, और इस दिन नारायण और परशुराम का जन्म धरती पर माना जाता है। इस दिन मध्य प्रदेश में बहुत सारे शादी और बहुत सारे विवाह होते हैं। याद रखिएगा, इस दिन लड़कियां जो होती हैं वो बरगद के वृक्ष के नीचे गुड्डे गुड़िये का विवाह करवा करके एक त्योहार के रूप में इसे मनाती हैं। ठीक है ना दोस्तों, तो आपने इसे देखा। अब हम अगले त्योहार की बात करते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे याद रखिएगा, जिसे हम बोलते हैं गंगा दशहरा। याद रखिए, गंगा दशहरा ये जो त्योहार है, अब हम इसकी बात करेंगे। तो देखिए दोस्तों, अब हम गंगा दशहरा की बात करेंगे। ठीक है ना, गंगा दशहरा तो कहाँ कहाँ मनाया जाता है, तो याद रखिएगा, गंगा दशहरा यह मुख्य रूप से मध्य प्रदेश के मालवा और निमाड़ क्षेत्र का प्रमुख त्योहार है। तो देखिए, गंगा दशहरा की अगर हम बात करें तो गंगा दशहरा कब मनाया जाता है, तो याद रखना है आपको, बैसाख माह की दसवीं को, बैसाख माह की दसवीं को ये गंगा दशहरा मनाया जाता है। और ये त्योहार कहाँ कहाँ मनाया जाता है, तो ये त्योहार मालवा और निमाड़ क्षेत्र में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है दोस्तों, मालवा और निमाड़ क्षेत्र में मनाया जाता है। और कब मनाया जाता है, बैसाख माह की दसवीं को। कब मनाया जाता है, बैसाख माह की दसवीं को। इस दिन लोग क्या करते हैं, इस दिन विशेष रूप से लोग नर्मदा नदी में जा करके स्नान करते हैं। ठीक है ना, नर्मदा नदी में, अगर नर्मदा नहीं है तो किसी भी नदी में स्नान को इस दिन पुण्य माना जाता है। और ये जो गंगा दशहरा का त्योहार है तो कहाँ मनाया जाता है, मालवा और निमाड़ क्षेत्र में। तो याद रखना है, बैसाख माह की दसवीं को मध्य प्रदेश में कौन सा त्योहार मनाया जाता है, तो गंगा दशहरा का त्योहार मनाया जाता है। और इस दिन 10 लड्डू 10 ब्राह्मणों को बांटने का प्रावधान है। याद रखना है, इस दिन 10 लड्डू 10 ब्राह्मणों को बांटने का प्रावधान होता है। तो देखिए, अब इसके बाद जो अगला त्योहार है वो कौन सा है, तो अगला त्योहार कौन सा है दोस्तों, तो आपको याद रखना है बट सावित्री। ठीक है ना दोस्तों, कौन सा है, बट सावित्री का ये जो व्रत है, अब इसके बारे में आपको समझना है। बट सावित्री का जो व्रत है, तो देखिए, ये त्योहार जेठ माह की कृष्ण अमावस्या को, याद रखिएगा, पृथ्वी पर जब उंजियारी रातें होती हैं, यानी जो चंद्रमा की उंजियारी रातें होती हैं, तो उसे शुक्ल पक्ष कहा जाता है। और जब चंद्रमा की अंधियारी रातें होती हैं तो उसे क्या कहा जाता है, उसे कृष्ण पक्ष कहा जाता है। तो याद रखना है, जेठ माह के कृष्ण अमावस्या को, जेठ माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या को बट सावित्री का वृक्ष, बट सावित्री का व्रत सुहागिन औरतों के लिए औरतें रखती हैं। कौन रखती हैं, सुहागिन औरतों के द्वारा रखा जाता है। और ऐसी मान्यता है कि इस दिन महिलाएं जाती हैं और बरगद के वृक्ष की 108 परिक्रमा करती हैं। क्या करती हैं, बरगद के वृक्ष की 108 परिक्रमा करती हैं। याद रखना है, और ऐसी मान्यता है कि चूंकि ये जो व्रत है किससे संबंधित है, ये सावित्री माता से संबंधित होता है। तो इस दिन यानी कि जेठ माह की कृष्ण अमावस्या को जो लोग बरगद के वृक्ष के चारों तरफ 108 दिन की परिक्रमा करते हैं और बट सावित्री का व्रत रहती हैं ऐसी सुहागिनें औरतें, तो याद रखिएगा, उनका सुहाग अमर हो जाता है। याद रखिएगा, ऐसी मान्यता है कि उनका सुहाग अमर हो जाता है और सावित्री माता उन्हें अखंड सौभाग्यवती भव का आशीर्वाद देती हैं। तो आपने एक त्योहार देखा गंगा दशहरा, और एक कौन सा त्योहार देखा, तो आपने देखा बट सावित्री। ठीक है ना दोस्तों, तो देखिए, अब हम बात करते हैं नाग पंचमी की। किसकी बात करेंगे दोस्तों, नाग पंचमी की। तो देखिए, अब चूंकि ये जो नाग पंचमी का त्योहार है, आप जानते हैं ना केवल मध्य प्रदेश में बल्कि समूचे भारत में नाग पंचमी का त्योहार बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। और ये कब मनाया जाता है, तो देखिए दोस्तों, ये जो नाग पंचमी का त्योहार है, तो आपको याद रखना है, नाग पंचमी संपूर्ण भारत में मनाई जाती है। और कौन किस दिन मनाई जाती है, सावन माह की, याद रखिएगा, श्रावण माह की
शुक्ल पंचमी को नाग पंचमी का त्योहार मनाया जाता है। कब मनाया जाता है दोस्तों? तो श्रावण माह की शुक्ल पंचमी को ये नाग पंचमी का त्योहार मनाया जाता है। ठीक है ना, इस दिन याद रखिएगा, इस दिन लोग सुबह सुबह जाते हैं, है ना, और नाग को, नाग देवता को पूजते हैं और उनको दूध पिलाने का प्रावधान किया जाता है। और याद रखिएगा, इस दिन घरों पे साफ सफाई की जाती है और घरों की दीवारों के बाहर 5 या 7 नाग बनाए जाते हैं। कितने नाग बनाए जाते हैं? 5 या 7 नाग बनाए जाते हैं। और याद रखिएगा, मध्य प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में इस दिन अखाड़े कराए जाते हैं। बात समझ में आ रही है? यानी याद रखिएगा, मध्य प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में इस दिन क्या कराए जाते हैं? तो अखाड़े कराए जाते हैं। ठीक है ना दोस्तों? तो क्या कराए जाते हैं? अखाड़े कराए जाते हैं। ठीक है ना? तो अब इधर देखिए, अब जो अगला त्योहार है, देखिए दोस्तों, आपको यहाँ पर थोड़ा सा समझना होगा। इसका नाम है कुन-घुसु पुणे। ये त्योहार विशेष रूप से मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड में मनाया जाता है। इसके बारे में आप थोड़ा सा समझ लीजिए। देखिए, जो कुन-घुसु पुणे है, ये बुंदेलखंड में मनाया जाता है। देखिए दोस्तों, जनरली जहाँ पर इतनी ज़्यादा सामाजिक कुरीतियाँ विराजमान हैं समाज में कि लोग अपनी बहुओं को लेकर के आते हैं, उन्हें आग में जला देते हैं, है ना, उनको तरह तरह से प्रताड़ित करते हैं। इसीलिए आप जानते हैं कि दहेज प्रतिषेध अधिनियम 2005 काम करता है ऐसे लोगों के खिलाफ। लेकिन याद रखिएगा, मध्य प्रदेश की जो संस्कृति है, मध्य प्रदेश की जो सभ्यता है, वो पहले से इतनी मजबूत है कि याद रखिएगा, मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड में एक ऐसा ही त्योहार मनाया जाता है जिसका नाम क्या है? कन-घुसु पुणे। क्या नाम है इसका? इसका नाम क्या है? सॉरी, इसका नाम क्या है? कुन-घुसु पुणे। याद रखना है आपको, क्या नाम है इसका? इसका नाम क्या है? कुन-घुसु पुणे। और ये त्योहार मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड में आषाढ़ शुक्ल की पूर्णिमा को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है दोस्तों? आषाढ़ शुक्ल की पूर्णिमा को मनाया जाता है। इस दिन क्या होता है? इस दिन जो सास होती है, याद रखिएगा, इस दिन जो सास होती है वो क्या करती है? व्रत रहती है और दीवार पर एक आकृति बना करके उसकी पूजा करती है। और ऐसी मान्यता है कि बुंदेलखंड में आषाढ़ शुक्ल की पूर्णिमा को जो सास अपनी बहू के लिए ऐसा व्रत करती है, उसकी बहू दीर्घायु को प्राप्त होती है। आ गई बात समझ में? जैसा कि आप जानते हैं कि बहू को घर की लक्ष्मी माना जाता है, तो चूंकि अब बहू को घर की लक्ष्मी माना जाता है, ठीक है ना, तो इसीलिए सास बहू की दीर्घायु के लिए और बहू के स्वास्थ्य के लिए और बहू की लंबी उम्र के कामना के लिए एक व्रत रहती है, जिसे किस दिन रहा जाता है? आषाढ़ शुक्ल की पूर्णिमा को। और इसे हम क्या कहते हैं? इसे कुन-घुसु पुणे कहते हैं, जो कहाँ मनाया जाता है? बुंदेलखंड में। ठीक है ना दोस्तों? तो देखिए, अब हम आपसे अगले त्योहार की बात करेंगे। अगला त्योहार जो त्योहार है, उसका नाम क्या है? गोटमार त्योहार। याद रखना है, ये जो त्योहार है इसका संबंध किससे है? तो आपको याद रखिएगा, ये बड़ा ही महत्वपूर्ण त्योहार है। ठीक है ना? और याद रखिएगा, ये कब मनाया जाता है? तो यहाँ पर आपको याद रखना है, भादव मास की अमावस्या को। ठीक है ना? तो अगला त्योहार कौन सा है? गोटमार त्योहार है। और ये कब मनाया जाता है? तो देखिए, इधर पे आप थोड़ा सा इसके बारे में समझ लीजिए। गोटमार त्योहार कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है भादव मास की अमावस्या को। ठीक है ना? और आपको याद रखना है, ये मध्य प्रदेश के किस जिले में मनाया जाता है? तो मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में ये त्योहार मनाया जाता है। तो देखिए, गोटमार जो त्योहार है वो कहाँ मनाया जाता है? तो भादव मास की अमावस्या को छिंदवाड़ा जिले में मनाया जाता है। देखिए, जो गोटमार त्योहार है, यहाँ पर 2 गांव के लोग, 2 गांव हैं, पास में ही है, जहाँ पर एक गांव का नाम क्या है? सारा गांव, और दूसरे गांव का नाम क्या है? पांढुरना। क्या नाम है? पांढुरना नाम है। तो एक गांव क्या है? सारा गांव, और एक गांव क्या है? पांढुरना। और इन दोनों गांव के लोग एक नदी के तट पर इकट्ठा होते हैं, जिसका नाम क्या है? जाम नदी। या गई बात समझ में? जाम नदी के तट पर सारा गांव और पांढुरना गांव के लोग इकट्ठा होते हैं, जो छिंदवाड़ा जिले के अंतर्गत आता है। और जाम नदी में आकर के ये लोग क्या करते हैं? एक झंडा गाड़ते हैं। क्या करते हैं? झंडा नदी, बहती हुई नदी के बीच में जाम नदी में लगाते हैं। और ऐसे में क्या करते हैं? ये दोनों गांव के लोग एक दूसरे के ऊपर पत्थर से हमला करते हैं। मतलब सारा गांव के लोग पांढुरना गांव के लोगों के ऊपर, और पांढुरना गांव के लोगों के, सारा गांव के लोगों के ऊपर एक दूसरे के ऊपर पत्थरों से हमला करते हैं। हालांकि प्रशासन अपनी तरफ से पूर्ण प्रयास करता है कि उस उत्सव को मनाने से रोक दिया जाए, परंतु सारा गांव और पांढुरना लोगों के बीच में यह त्योहार अनादिकाल से चला आ रहा है। और आज भी ये गोटमार युद्ध होता है,
है भादव की अमावस्या को छिंदवाड़ा जिले में, तो जाम नदी में झंडा लगाया जाता है, ठीक है ना। और याद रखिएगा जो भी व्यक्ति उस झंडे को ले जा करके चंडी माता पर चढ़ा देता है तो उसके बाद ये युद्ध अपने आप समाप्त हो जाता है, आपको याद रखना है। और इस युद्ध में जो लोग घायल होते हैं वो इस बात का अफसोस नहीं करते कि वो घायल हो गए या उनके चोटें लग गई, बल्कि वो इसका उत्साह मनाते हैं। ऐसी कथा है कि एक बार एक लड़का एक लड़की को लेकर के भाग गया था, तब भी सारा गांव और पांडुरना गांव के लोगों के बीच में ऐसा ही एक युद्ध हुआ था। और इस युद्ध का नाम क्या था? गोटमार युद्ध, जो कब किया जाता है? भादव मास की अमावस्या को। और कहाँ किया जाता है दोस्तों? तो छिंदवाड़ा में, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, जैसा कि मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ और अब आप इसे बेहतर तरीके से समझ भी पा रहे होंगे, ठीक है ना दोस्तों। तो ऐसे ही बढ़िया बढ़िया फैक्ट हम आपके लिए रोज रोज लेके आते रहेंगे और हमारा तो उद्देश्य ही ये होता है कि हम आपके लिए वो चीजें लेकर के आए जो बड़े मुश्किल से आपको मिल पाती हैं। तो देखिए अब हम अगली जिस बात के संदर्भ में आपसे बात करेंगे, तो याद रखिएगा अब हम बात करेंगे हिंगोट मार त्योहार। याद रखिए ये जो हिंगोट मार त्योहार है ये कहाँ मनाया जाता है? मध्य प्रदेश के इंदौर जिले के गौतमपुरा में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है दोस्तों? तो याद रखिएगा मध्य प्रदेश के इंदौर जिले के गौतमपुरा में ये त्योहार मनाया जाता है और इसका नाम क्या है? हिंगोट मार त्योहार। कहाँ मनाया जाता है? तो मध्य प्रदेश के गौतमपुरा नामक गांव में मनाया जाता है, ठीक है ना। और गौतमपुरा नामक गांव में कहाँ है? ये है आपके इंदौर जिले के अंतर्गत आता है। देखिए हिंगोट मार त्योहार याद रखिएगा दीपावली के ठीक दूसरे दिन मनाया जाता है। यानी आप जानते हैं कि कार्तिक माह की अमावस्या को दीपावली का त्योहार मनाया जाता है और ठीक उसके दूसरे दिन हिंगोट मार युद्ध होता है। देखिए ये क्या होता है? हिंगोट एक फल है जो नारियल के समान ही उसका बाहरी भाग कठोर होता है, लेकिन जो उसका आंतरिक भाग होता है वो गूदे की तरह होता है, जैसे नारियल होता है। तो क्या होता है कि इसके गूदे को निकाल करके सुखवा लिया जाता है और सुखाने के बाद क्या करते हैं? सुखाने के बाद इस पे आग लगाई जाती है। तो जब आग लगाते हैं तो ये रॉकेट की तरह चलता है। बात समझ में आ रही है? रॉकेट की तरह चलता है। और याद रखिएगा हिंगोट मार युद्ध में बहुत सारे लोग जो गौतमपुरा के गांव के लोग होते हैं बहुत ज्यादा घायल भी हो जाते हैं। फिर भी ये युद्ध आतिशबाजी के रूप में आपको याद रखना है गौतमपुरा के लोग मनाते हैं, है ना। और कैसे मनाया जाता है? हिंगोट एक फल है, यहाँ पे आपको याद रखना है कि हिंगोट एक फल है जो नारियल के ही समान होता है, जिसके गूदे को सुखवा करके क्या किया जाता है? जिसके गूदे को सुखवा करके आकाश में छोड़ा जाता है तो वो रॉकेट की तरह विस्फोट करता हुआ चलता है। और ये त्योहार कब मनाया जाता है? तो दीपावली के ठीक दूसरे दिन, यानी याद रखिएगा कार्तिक माह की अमावस्या के दूसरे दिन ये त्योहार मनाया जाता है। और कहाँ मनाया जाता है? तो मध्य प्रदेश के इंदौर के गौतमपुरा में इस त्योहार का आयोजन किया जाता है। तो ठीक है ना दोस्तों, हमने आपको मध्य प्रदेश के त्योहारों के संदर्भ में आपसे चर्चा की। तो ठीक है ना दोस्तों, अब आज के लिए इतना काफी ही। अभी हम इसके संदर्भ में मध्य प्रदेश की तीज त्योहार की दूसरी सीरीज भी आपके पास बहुत जल्दी लेकर के आएंगे। देखिए मेरा उद्देश्य ये है कि मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक चीजों से संबंधित में मैं आपके पास एक बढ़िया सा लेक्चर, एक बढ़िया कंटेंट के साथ लेकर के आऊं। और मेरा प्रयास ये हमेशा से रहता है कि मैं आपको नई नई चीजों के बारे में बताता रहूं, ताकि देखिए जैसे हमने गणगौर के बारे में बताया कि गणगौर में झालरिया नृत्य किया जाता है, गणगौर में शिव और पार्वती की पूजा की जाती है। तो अभी ये जो कांस्टेबल की परीक्षा चल रही है ना, इसी में एक प्रश्न पूछा गया था कि गणगौर उत्सव में किन देवी देवताओं की पूजा की जाती है? तो शिव और पार्वती की। तो याद रखिएगा इनसे बहुत सारे प्रश्न आते हैं। जैसे गोटमार युद्ध कहाँ होता है? तो आपको पता चला छिंदवाड़ा में सारा गांव और पांडुरना गांव के लोग आपस में लड़ते हैं। वैसे ही आपको पता चला कि हिंगोटमार युद्ध कहाँ होता है? तो इंदौर के गौतमपुरा में होता है। ऐसी बहुत रोचक तथ्य हम आपके लिए रोज लेकर के आएंगे। तो ठीक है दोस्तों, अगर आपको इतना ही पसंद आता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, इसे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। धन्यवाद दोस्तों।